तो हेलो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2। हालांकि 1.1 में ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, वो करा दिए मैंने। इसी प्रकार अगली प्रश्नावली लेकर आया हूँ और ये है पहला सवाल है हमारा। 140 के फैक्टर करने हैं। 140 के फैक्टर किए हैं मैंने। 2 सत्ते 14, 0 और 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35 और 5 एकम 5। इसी प्रकार से 140 के कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 7, इसका जोड़ा निकाल लिया। 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बात एक ही बात है। गुणा 5 गुणा 7, यही आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है हमारा। दूसरा सवाल है 156, इसके फैक्टर करने हैं हमारे लिए। तो हम इधर की साइड में रफ कार्य कर लेते हैं। 156 तो 2 से कर देते हैं। 2 सत्ते 14 हुआ, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हुआ, ठीक। और 2 से फिर काट देते हैं। 2 तिया 6 हुआ और 2 निम 18 हुआ। अब फिर कर देते हैं 3 से। 3 एकम 3 हुआ, 3 तिया 9 हुआ। फिर कर देते हैं 13 से, तो 13 एकम 13। तो इसी प्रकार से कितना हुआ हमारा? इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे? आया था 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ और 3 गुणा 13 लिख दूँ, कोई परेशानी? यही आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है। तो 3 ये सवाल है हमारा। इसके आपको करना होगा। इसके आप करके देखो, मुझे तो पता है पर आप करके देखना, ये आपके लिए कार्य होगा। तो इसके आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17 हो गया। तो इसके लिए करेंगे हम, मैं 3 का स्क्वायर लिख दूँ, गुणा 5 का स्क्वायर लिख दूँ और गुणा 17। अरे भाई, ये 5 का खोलोगे इधर की साइड में, आप देख लो। जैसे 3 का लिखा है मैंने, 3 का, तो ये 3 गुणा 3 तो ही है, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये बात है, ठीक है। इसी प्रकार ये हुआ हमारा। इस पर आपको रफ कार्य करना होगा, जो मैंने बताया था इसका फैक्टर करने होंगे इसी प्रकार से हम अगले सवाल को करते हैं। चौथा सवाल है हमारा 005, इसके फैक्टर आपको करने होंगे। 2 सवाल दे रहा हूँ मैं आपके लिए। 11 गुणा इसके आएगा 13, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें तो कॉमन है ही नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, तो यही आंसर हुआ हमारा। इसी प्रकार से अगला सवाल है ये सवाल है हमारा। तो इसमें ये 17 एकम 17 से कटे आएगा कि हमारा 17 गुणा 19 और गुणा 23, ये हुआ। इसी प्रकार से ये हुआ हमारा। अब आगे हम दूसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम की जांच करनी है। इसीलिए हमारे दे रखा है HCF गुणा LCM दे रखा है। पहला सवाल दे रखा है 26 और 51, जो हमने 1.1 में बताए थे आपके लिए सवाल, वो इसी प्रकार से LCM और HCF और LCM, ठीक है। उसी प्रकार से यही सवाल करने होंगे हमारे लिए। तो हम पहले देखते हैं 26 के कितने गुणनखंड आते हैं। अरे सिंपल सी बात है, 2 गुणा 13 आएगा। आप इधर रफ कार्य में कर सकते हो।
26। अब 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13 आया कितना इतना। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया हुआ है हमारा, ये आया था 2 गुणा 13। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो आपको लाइक करें। और इसी प्रकार से 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने होंगे, 7 गुणा 13। आप करके देख लेना। और गुणनखंड अतिरिक्त मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा, एक ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो क्या हो, तो उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या चीज़ है, तो हम लिखेंगे तो उभयनिष्ठ बराबर है 13। दोनों में कॉमन है भाई, आप इतना तो जानते हो, सिंपल सी बात है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो हम HCF लिख सकते हैं, HCF बराबर 13 हुआ 13। ठीक, और इसी प्रकार से LCM बराबर होगा 2 गुणा 7 गुणा 13। ये तो कॉमन आ ही गया, तो ये तो हमारा एक आएगा कॉमन में। तो ये जब वर्गमूल लेते हैं, जैसे ये हमारी कोई संख्या है, यहाँ पर कोई संख्या है हमारी, जैसे कोई भी कुछ भी मान लो, तो इसमें से एक कॉमन तो ही लेते हैं, 2 ही से निकलता है बाहर। इसी प्रकार से इसमें से 13 में से और 13 में से 1 लिया हमने, और 2 है ही है और 7 है ही है, तो 2 गुणा 7 गुणा 13। इसी प्रकार से हमारा इस सब की मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 1 8 2 ये आएगा। तो हमारा हम लिखेंगे नीचे लिखेंगे हम, तो HCF इंटू LCM, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है पहले नंबर। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है। इसी प्रकार से दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया था हमारा, 26 दोनों संख्याएं गुणा 91, तो ये कितना आएगा 2366। अरे भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ, इतना हुआ ना। तो हम लिखेंगे HCF गुणा LCM बराबर 13 गुणा 182 बराबर कितना होगा। अरे भाई, 13 तो कॉमन लिया, 182 है ये, तो ये 2366 आया है। और बायां पक्ष और दायां पक्ष कितना हुआ, बराबर। तो लिख सकते हैं हम LCM बराबर अरे ये होगा HCF बराबर होगा LCM, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे। यही हमारा सवाल है। हम अगली वीडियो में आपको अगला सवाल बताएंगे। जब तक के लिए थैंक्स। और हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें।